हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 29। और दोस्तों, वैसे तो इस चैप्टर का टॉपिक है क्वेश्चन, यानी कि आप किसी से सामने वाले से क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए 2 का बी, यानी कि दोस्तों पहले भी 2 का बी लिखा गया था लेकिन 2a था दोस्तों, यहां पर ये एक्चुअल है 2 का बी। तो इसका दोस्तों अगर टॉपिक की बात की जाए तो ये आप दे सकते हैं नो एक्शन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जनरली पॉजिटिव होता है या निगेटिव, ठीक है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस, जिसे असर्टिव सेंटेंस बोले या स्टेटमेंट बोले। लेकिन दोस्तों अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन करते तो उसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो हम लोग इसमें तीनों चीज देखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस भी देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि ये इस स्ट्रक्चर का टॉपिक ही है, यस नो क्वेश्चन, ठीक है। यही करते आ रहे हैं, इसमें सब क्वेश्चन ही होगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है, इस हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर भी थोड़ा सा देख लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसमें एक्शन नहीं होता है। अगर स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि आदमी का स्थिति भी बताया जाता है तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस में ही रखते हैं। चाहे अगर पहले का बता रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर का बता रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और ये सब कैसे पॉसिबल है ये भी देख लेंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो इंडेफिनिट टेंस का आपका नॉन एक्शन वाला स्टेटमेंट रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली बात कि अगर हिंदी में बात करें सिर्फ यहां तक, वह शिक्षक है, वह लंबी है, वह चोर था, वे बीमार थे, खाली था थे, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, न पोजीशन हो रहा है, सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग स्थिति बताई जा रही है। तो वहां पर दोस्तों हम लोग यूज करते हैं बी फॉर्म, ठीक है। अब बी फॉर्म क्या होता है पहले उसी को क्लियर, पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे लेकिन स्पीड से दोस्तों। बी फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट में दोस्तों लिखते नहीं है, प्रेजेंट में लिख ही लेते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। पास्ट में यूज करते हैं स्टेट बताने के लिए वाज, वर, ठीक है दोस्तों। ये जानते हैं किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर, किसके साथ वाज, किसके साथ वर। और ये टाइम बताता है, ये प्रेजेंट टाइम, ये पास्ट टाइम, ठीक है। और फ्यूचर टाइम भी अगर बात करें तो फ्यूचर में हो जाता है दोस्तों विल, बी एंड शैल बी, ठीक है। इतना बी फॉर्म है जो स्टेट बताने में काम आता है। और दोस्तों एक चीज और सीख ले कि ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। कब? जब कोई मेन वर्ब आता है, अदरवाइज ये खुद मेन वर्ब का रोल प्ले करता है, जो अभी हम लोग देखेंगे। तो ये बी फॉर्म समझ गए। अब आइए दोस्तों कि जब एक्शन होता है तो वर्ब का फॉर्म लगता है, एक्शन वर्ब का पोजीशन होता है तो हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव लगता है, ठीक है। जब स्टेट बताना हो तो हम लोग यही सब को यूज करते हैं। स्टेट आप समझ रहे हैं, तो स्टेट हम लोग कैसे बताएंगे आइए हिंदी में देखते हैं, जिससे कि हम लोग को आसानी हो जाएगी। तो हिंदी में क्या होगा, अगर
पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो सिर्फ बोलेंगे वह शिक्षक है, यहां पे पूर्ण विराम हो जाएगा। वह लंबी है प्रेजेंट का। वह चोर था, वे बीमार थे, इतना। तो इसमें क्या होगा, हमारा प्रेजेंट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग इज, एम, आर, उसके बाद दोस्तों हमारा या तो नाउन हो चाहे या तो एडजेक्टिव हो, दोनों में से कोई एक। जैसे वह शिक्षक है, ही इज अ टीचर। और जब नाउन की बात करेंगे दोस्तों तो अगर एक की बात करते हैं और काउंटेबल नाउन है तो वहां पे ए या एन का यूज होगा, यानी आर्टिकल लगेगा। और एक से ज्यादा की बात होगी प्लूरल तो वहां पे उसे प्लूरल बनाया जाएगा, जैसे दे आर टीचर्स। ठीक है, ये अब समझ गए। अब निगेटिव बनाना हो तो इसके साथ बहुत ही आसान है दोस्तों कि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग नोट जोड़ देते हैं। तो ये यहां पे तो ऑलरेडी है, यही सब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, लेकिन दोस्तों यहां पर ये मेन वर्ब का काम करता है, फिर भी इसके साथ नोट लगा दिया जाता है। ठीक है, नाउन या एडजेक्टिव। कितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और ये फुल स्टॉप ही होता है तो क्या होगा, जैसे इज नोट को हम लोग शॉर्ट भी देख लें, इजंट। एम नोट का एमंट नहीं होता है, अगर जहां जरूरत पड़ता है आरएंट ही लिख दिया जाता है। आर नोट को आरंट, एम नोट का नहीं होता, उसको सेपरेट ही लिखा जाता है, या तो आई को एम के साथ शॉर्ट कर दिया जाता है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, यहां पर ये इस तरह से। और पास्ट में दोस्तों पहले पॉजिटिव क्या होगा, पास्ट में दो ही हेल्पिंग वर्ब या बी फॉर्म होता है, वो कौन होता है, वॉज या वर। इस पे चर्चा नहीं कर रहे दोस्तों। उसके बाद या तो हमारा नाउन या दोस्तों एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर। नोट लगा रहेगा तो वाज नोट को हम लोग लिख सकते हैं wasn't, और वर नोट को लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों weren't। ये सब टेंस में भी करते हुए आए हैं और यहां भी बार बार करते जा रहे, इसीलिए इसको थोड़ा स्पीड से पढ़ ले। अगर पहले से आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं दोस्तों तो मेरा टेंस का वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए जो इसका हमारा टॉपिक है। और दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी, विल बी लगा दे इसके इज एम आर के जगह, उसके बाद चाहे नाउन या एडजेक्टिव डाल दे। अब जो इसका टॉपिक है वो है यस नो क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी से क्वेश्चन करते हैं, उसका स्टेटस जानने के लिए, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, तो उसका जवाब वो यस या नो में अगर दे दे तो यस नो क्वेश्चन बोला जाता है। और उसके लिए क्या, अगर क्या क्वेश्चन के शुरू में आता है दोस्तों तो उसके लिए व्हाट का यूज नहीं किया जाता है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर प्रेजेंट की बात करें तो इज या एम या आर निकाल दिया जाता है, तो वही सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो वो क्वेश्चन का काम करता है। अगर पास्ट की बात करें दोस्तों तो वाज निकाल दें या वर्ड, ये सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद जो कि हमको स्टेटस बताना है, स्थिति बताना है, चाहे वो नाउन हो चाहे वो एडजेक्टिव हो, इसमें बता दिए कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आर्टिकल अगर एक की बात करते हैं तो आर्टिकल ए या एल लगेगा साउंड के अकॉर्डिंग, या दोस्तों एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो इसे प्लूरल बनाया जाएगा। और इसी के साथ अगर एडजेक्टिव आता है, चाहे वो एक की बात करे, एक से ज़्यादा की बात करे, तो वहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव
में प्लूरल, सिंगुलर या आर्टिकल का जरूरत नहीं पड़ता है। वो उसका क्या बताता है, वो उसका क्वालिटी बताता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है जो कि वो सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात ये भी समझ लें, अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो, तो अगर सब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये देता है, दोनों में से कोई एक, तो इसे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। कोई पूछे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या अर्थ होता है, तो जब स्टेट बताया जाता है तो चाहे वो नाउन हो, सब्जेक्ट के बाद चाहे वो एडजेक्टिव हो, वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और एक चीज सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख ले कि दोस्तों ये क्या नाउन और एडजेक्टिव साथ में आ सकता है। तो हाँ दोस्तों, वो वहां पर उसका नाम दिया जाता है फ्रेज, जानते हैं, चाहे वो नाउन फ्रेज भी आ सकता है या एडजेक्टिव फ्रेज भी आ सकता है। फ्रेज की बातें भी बहुत कर चुके हैं, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं बेसिक ग्रामर में। अब आइए इसे आप आसानी से बना लेंगे, बना के देखते हैं कि क्या होता है। क्या वह शिक्षक है, अगर रहता वह शिक्षक है तो क्या होता है, ही कैपिटल हो जाता है, ही इज अ टीचर, यहां फुल स्टॉप। ठीक है। अगर वह वह टीचर नहीं है, ही इज नॉट अ टीचर। ठीक है। अगर पूछता है क्या वह टीचर है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब निकाल देना है, इज ही अ टीचर। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं, अब बना लेंगे। अगर इतना अच्छे से सुने हैं और अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो क्या वह लंबी है, इज शी टॉल, यहां पर नो आर्टिकल, आपको इसमें आर्टिकल नहीं लगाना होगा, किसमें, एडजेक्टिव में। ये हमारा एडजेक्टिव है जो विशेषता बताता है, और ये हमारा नाउन है। ठीक है, दोनों यूज हो सकता है। अब पास्ट में दोस्तों, क्या वह चोर था, एक के लिए वाज ही अ थीफ, क्या वे बीमार थे, वर दे इल, यहां भी कोई ये नहीं आएगा आर्टिकल। इस तरह से अगर आप दोस्तों अच्छे से सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ये फायदा करेगा और बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।